Hi, welcome on Easy Learning. Now in this part of the video I am going to cover the third part of How Free is the Press written by Sayers, and before this I have already covered two parts of the video and uploaded, so you can watch them respectively. Because before watching these two parts it would be difficult for you to go through this third part, so I would suggest you to go through these two parts earlier I have uploaded and then to move on this part. So let's start with paragraph number 8. तो पैराग्राफ नंबर 8 से हम शुरू करते हैं. But still more serious because more subtle than the control applied to individual papers by various kinds of interest is the control and censorship exercised by the press upon news and opinions which it disseminates. यहाँ पे दे रखे हैं कि कहते हैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस, क्योंकि बहुत ज़्यादा सटल और साफ है, then the control applied to individuals papers by various kinds of interest, मतलब बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट हैं जिसके द्वारा पेपर के ऊपर जो है, जो व्यक्तिगत पेपर है उनके ऊपर जो है वो कंट्रोल लगा दी गई है. इज़ दैट कंट्रोल, ये एक ऐसा कंट्रोल है और सेंसरशिप है जो कि प्रेस के द्वारा जो है लगाई गई या मतलब एक्सरसाइज की जाती है, लगाई जाती है, और ओपिनियंस के द्वारा, प्रेस अपॉन द न्यूज़ एंड ओपिनियंस, ठीक है, विच इट डिसेमिनेट्स, जिसे ये काफ़ी लोगों तक ले जाती है. मतलब कहने का यहाँ पे यह कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस बात यहाँ पे है और वो भी ज़्यादा सटल है. देन द कंट्रोल अप्लाइड टू इंडिविजुअल पेपर. यहाँ पे दो कंपैरिजन हो रहा है. पहला कंपैरिजन तो ये हो रहा है कि अलग अलग जो काइंड के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जो अलग अलग काइंड के इंटरेस्ट के द्वारा जब इंडिविजुअल पेपर के ऊपर जो कंट्रोल लगाई जाती है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा जो सीरियस और काफ़ी ज़्यादा सटल बात है उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है, वह है कंट्रोल, नियंत्रण और सेंसरशिप जो प्रेस के द्वारा लगाई जाती है. प्रेस के द्वारा लगाई नहीं जाती है, प्रेस के द्वारा की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है. किसके ऊपर? न्यूज़ के ऊपर और ओपिनियन के ऊपर. जो न्यूज़ या ओपिनियन ये काफ़ी लोगों तक डिसेमिनेट करती है या ले जाती है. तो यहाँ पर मैं थोड़ा लैंग्वेज डिफ़िकल्ट लिखा गया है, लेकिन अगर आपको मैंने 2 बार बता दिया, अगर आप दोनों बार अगर प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे. द कंट्रोल रेस्ट्स अपॉन एंड एक्सप्लॉइट्स 2 बेसिक असम्पशंस अबाउट द पब्लिक. ये जो कंट्रोल है वो किसके ऊपर आके टिकती है? तो उन 2 चीज़ों के ऊपर टिकती है, खास करके 2 जो मुख्य जो असम्पशंस है उनके ऊपर, ठीक है. और बाद में क्या करती है, ये जो बेसिक जो असम्पशंस हैं और पब्लिक के बारे में खास करके यहाँ पे दे रखे हैं, वो तो आगे दे रखे हैं 2 बेसिक असम्पशंस, उसको ये क्या करती है? एक्सप्लॉइट करती है. एक्सप्लॉइट का मतलब होता है उसका शोषण करती है. असम्पशन का मतलब होता है आप कोई चीज़ मान लेते हैं बिना किसी एविडेंस के, आपके पास सबूत नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप उसको जो है अपने विचार से जो है बोलते हैं या मान लेते हैं. पहला क्या होती है? दैट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, कि उनके पास इतनी बुद्धि तक नहीं होती है कि वो झूठ से जो है सत्य को जो है अलग अलग कर सके. और बी में क्या है? दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट अ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, या वो किसी भी प्रकार से ऐसा परवाह नहीं करते हैं कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो गलत है, वो झूठा है. प्रोवाइडेड इट एट टिटलेटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा उकसावा है, जिससे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मान के चलिए उनके अंदर जो विचार है उसको जो है उकसाया जाता है जानबूझ करके, तो उसी को टिटलेटिंग कहा जाता है. नाइदर असम्पशन इज़ फ्लैटरिंग, ना ही तो ये असम्पशन जो है फ्लैटरिंग होते हैं, चापलूसी भरे होते हैं. एंड इंडीड, और वाकई में, बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली बाय द लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ, ये ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसे कि लेट लॉर्ड जो नॉर्थक्लिफ है उनके द्वारा जो है प्राइवेटली रूप से यूज़ किए जाते हैं अपने ब्रिटिश रीडर के लिए. ये एक प्रकार का अखबार है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, ये लॉर्ड जो नॉर्थक्लिफ हैं. एंड द लैंग्वेज यूज्ड पब्लिकली बाय हिटलर अबाउट
हिज जर्मन रीडर्स। और एक ऐसा लैंग्वेज जो पब्लिकली रूप से जो है वो जर्मन रीडर्स के लिए हिटलर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो ऊपर वाले जो नॉर्थ क्लिफ है वो प्राइवेटली रूप से जो है लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हिटलर जो जर्मन रीडर्स के लिए करते हैं वो आपको पब्लिकली रूप से करते हैं। आपको हिटलर के बारे में पूरी तरह से पता होगा किस तरीके से उन्होंने जर्मनी में अपना जो है पूरा आक्रामक रोल प्ले किया था। और आगे दे रखे हैं यहाँ पर में, देयर इज़ वेरी लिटल टू चूज़। यहाँ पे चूज़ करना जो है नहीं के बराबर है। बोथ एस्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। अब दोनों ही स्थिति में, चाहे बात प्राइवेटली रूप से कही गई हो चाहे बात पब्लिकली रूप से कही गई हो, तो प्राइवेटली रूप से तो नॉर्थ यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ क्लिफ कह रहे हैं और पब्लिकली रूप से जो है हिटलर के द्वारा कहा गया है। कहते हैं यहाँ पर में कि दोनों ही एस्यूम करते हैं कि जो रीडर जो पढ़ने वाले होते हैं न्यूज़पेपर के, उसको कुछ भी करके जो है विश्वास दिलाया जा सकता है। कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। द रिजल्ट इज दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग विच यूज टू बी द प्राइड ऑफ द ओल्ड फैशन्ड इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। परिणाम यह होता है कि जो ठीक ठीक सही सही एक्यूरेट जो रिपोर्टिंग है, जो कि पुराने जो ज़माने में एक जो स्वतंत्र जो अखबार होती है उनका एक स्वाभिमान होता था, प्राइड होता था, अपनी एक जो है उनके अंदर खुशी होती थी, उसका यूज़ किया जाता था। हैज़ लार्जली गिवन प्लेस टू रिपोर्टिंग। इसने बहुत अधिक तरह से ऐसे जगह पर रिपोर्टिंग का जगह बना लिया विच इज़ एट बेस्ट स्लिप शॉट, जो बहुत अच्छी तरीके से केयरलेस है, बिल्कुल लापरवाह है, एंड एट वर्स्ट टेंडेंशियस। और वर्स्ट टेंडेंशियस है। वर्स्ट टेंडेंशियस का मतलब होता है ऐसी बातों को जो है आगे बढ़ाना, ऐसी बातों को, उन पॉइंट को जो है विचार को ऊपर ले जाना, जो पॉइंट चाहे न्यूज़पेपर वाले तो उसको मतलब हाईलाइट कर सकती है सोसाइटी में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9 की ओर। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं पैराग्राफ 9 से, आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट विथ क्वाइट ट्राइवियल एग्जाम्पल्स। कहते हैं मैं उन सभी को उदाहरण के जरिए जो है दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल ट्राइवियल एग्जाम्पल के साथ। ट्राइवियल मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है। ड्राउन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिया है। यहाँ पे सेयर्स कह रहे हैं, डॉरोथी एल सेयर्स जो है ये बात बता रहे हैं। द वेरियस वेज बाय विच बोथ फैक्ट एंड फिक्शन कैन बी डिस्टॉर्टेड। बहुत सारे ऐसे माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा जिसके जरिए जो सच्चाई और जो विचार होती है उन दोनों को तोड़ मरोड़ के बताया जा सकता है। डिस्टॉर्टेड मतलब उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। सो दैट ए काइंड ऑफ ए स्मीयर ऑफ रियलिटी इज स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज। जिससे कि एक जो अवास्तविक जो लेप है या छींटा है, स्मीयर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पेज पे जो है वो फैलाया जा सके। फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स टू द अफेयर्स डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप। और कहाँ से कहाँ तक? तो जो पब्लिक अफेयर्स के जो रिपोर्ट ही होते हैं वहाँ से लेकर के जो डेली गॉसिप के जो कैजुअल आइटम्स होती है वहाँ तक। डेली गॉसिप मतलब रोज़ जो हम गप्पे करते हैं, और कैजुअल आइटम्स ऐसे आइटम जिसके हम परवाह नहीं करते हैं, जो हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो है पैराग्राफ में एंट्री करते हैं। तो इसमें दे रखे हैं पैराग्राफ नंबर 10 में। पैराग्राफ नंबर 10 में दे रखे हैं 1 में कि सेंसेशनल जो हेडलाइंस होते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम लोगों में बिल्कुल एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। उसके बाद फॉल्स एम्फेसिस है, सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है उसको दबा दिया जाता है और गलत चीज़ों के ऊपर जोर डाला जाता है। तो इसमें दे रखे हैं दिस ईयर 1941 एट द मेलबर्न कॉन्फ्रेंस आई रेड ए पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड्स। यहाँ पे राइटर खुद कहते हैं जो लिखे हैं ये चैप्टर कि इस साल 1941 में एट द मेलबर्न जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जो कि चर्च से जो है संबंधित था। ठीक है, उसमें चर्च की चिंता व्यक्त की गई थी और इसे पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी के साथ जो है जोड़ के देखा गया था।
और इसका ग्राउंड क्या था, आधार क्या था, तो थियोलॉजिकल था, मतलब धार्मिक था। विद द कॉम्प्लीमेंट्री डेंजर्स ऑफ पीटिज्म एंड सीजरिज्म, और यह एक साथ जो है वो पीटिज्म और जो सीजरिज्म है उनके लिए खतरा था। तो यहाँ पे पाइटिज्म का मतलब होते हैं आपका जो धार्मिक भावना होती है, पायस सेंटिमेंट, इसको पाइटिज्म कहा जाता है। एंड विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनकारनेशन डॉक्ट्रिन इन दिस कनेक्शन, और हम किस महत्व के साथ देखे थे कि जो इनकारनेशन की जो डॉक्ट्रिन है, जिसको अवतार का सिद्धांत कहा जाता है, उसको जो है इसको जोड़ के देखे थे। Out of 8,000 words, some 250 dealt with the connection between Caesarism and an undue emphasis placed on sexual. कहते हैं कि 8,000 वर्ड में लिखे थे, जिनमें से 250 ऐसे वर्ड थे जो कि सीजरिज्म के बीच जो है कनेक्शन बता रहे थे, और अनड्यू एम्फोसिस के बीच जो कि सेक्सुअल के ऊपर लगाए गए थे। ठीक है, अनड्यू एम्फोसिस का मतलब जो उचित एम्फोसिस, जोर नहीं था, उसको लगाए गए थे। एज कॉन्ट्रास्टेड विथ फिनेंशियल मॉरलिटी, और इसे जो है फिनेंशियल और मॉरलिटी से जो है अलग कर दिया गया था। दिस क्वाइट सब्सिडियरी पैराग्राफ वॉज रिपोर्टेड एवरीवेयर, ये जो बिल्कुल अलग सा जो सब्सिडियरी पैराग्राफ था, इसे हर जगह जो है रिपोर्ट किया गया अंडर सेंसेशनल लाइन्स, और इस लाइन को जो है हेडलाइंस जो है बना करके, सेंसेशनल हेडलाइंस बना करके हर जगह जो है भेजा गया। इन सच ए मैनर एज टू कन्वे दैट दिस पासिंग अलूजन फॉर्म द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस, वो इस तरीके से किया गया जैसे कि एज टू कन्वे दैट, वह यह बताने के लिए, कन्वे करने के लिए कि ये जो एल्यूज़न है, जो इशारा है, जो आपको सिग्नल है, इस तरह का मैसेज पास करने की जो होल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर की गई थी हमारे एड्रेस पे, फॉर्म द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस। Out of the 8,000 words about theology, the reporters picked the only one which they presumed their readers capable of reading. कहते हैं 8,000 जितने भी वर्ड थे थियोलॉजी के बारे में, उनमें से रिपोर्टर ने केवल एकमात्र ऐसा वर्ड को जो है चूज़ किया जिससे उन्हें लगा कि रीडर्स जो है वो प्रिज्यूम किया, मतलब लगा कि रीडर्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग करने के लायक हो जाएंगे। टू विट फॉर्निकेशन, और वो क्या वर्ड था, एक विट था और एक था फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन होते हैं बिना मैरिज के अगर आप सेक्सुअल रिलेशन एक दूसरे से रखते हैं तो उसको फॉर्निकेशन कहा जाता है। यू द रीडर विल अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, तो कह रहे हैं आप जो रीडर हैं तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की भी अप्रिशिएशन करेंगे। आई विल हाउएवर ऐड फॉर यू, जो फैक्ट है उसको क्या किया जाता है, सीधा उल्टा कर दिया जाता है, प्लेन रिवर्सल। On a summons for unshaded lights, a letter of mine was read to the bench. कहते हैं एक अनशेडेड लाइट के ऊपर एक बुलावा था, तो मेरा एक लेटर था, उसे जो है पढ़ा गया एक बेंच को। Explaining that my servant had carefully drawn the curtains. उसमें यह बताते हुए कि मेरे सर्वेंट ने बहुत ध्यानपूर्वक रूप से पर्दा को खींचा था। But that there had proved unfortunately to be a defect in the curtains themselves. लेकिन यहाँ पर में यह साबित हो गया दुर्भाग्यवश कि कर्टन में अपने आप में कोई न कोई खराबी थी। द लोकल पेपर ड्यूअली रिपोर्टेड, और लोकल पेपर ने ठीक ठीक क्या रिपोर्ट किया, मिस सेयर सेड दैट ए सर्वेंट हैड फॉरगटन टू ड्रॉ द कर्टन। मिस सेयर ने बताई कि सर्वेंट जो है वो कर्टन को खींचना भूल गया। This was calculated to cause pain and distress to my servant. और यह इस बात पे अंदाज़ा लगाया गया, कैलकुलेट किया गया, गणना की गई कि इसने मेरे सर्वेंट को डिस्ट्रेस किया, परेशान किया और उसको उसके दर्द का कारण बना। बट वाई शुड एनीबॉडी केयर, लेकिन खैर इस बात की कोई केयर क्यों करे। मतलब यहाँ पर मिला जुला करके ये दे रखा है कि कर्टन में शायद अपने आप कोई खराबी थी जिसके कारण से जो है कर्टन शायद हिल गया होगा, लेकिन यहाँ पे सारा इल्ज़ाम जो है नौकर को लगा दिया जाता है, और नौकर के बारे में जो है मिस सेयर कहती है कि पेपर में छाप दिया जाता है, जिससे मेरे नौकर को डिस्ट्रेस होता है और पेन होता है, लेकिन खैर इसकी चिंता जो है कोई क्यों करेगा। ठीक है,
तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ नया करेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ से करेंगे. एंड आई होप दैट यू हैड एन्जॉयड ऑल these videos. If you think that this video is very helpful, you can send these videos to your classmates, acquaintances. They can enjoy the same text with you. By then, take care of yourself.